नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं ऐसा करता हूं खुश होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय में होंगे। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाय सोनू पंडित एंड सोनू पंडित मोटिवेशन में। गाइज, मैं आज आपसे एक बात करने वाला हूं संजीवनी बूटी के बारे में। रामायण काल में, त्रेता युग में जिस संजीवनी बूटी ने प्रभु लक्ष्मण जी का जान बचाया था, आज उसी संजीवनी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जी हाँ, आपने सही सुना। मैं उसी संजीवनी बूटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने लक्ष्मण जी का जान बचाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संजीवनी बूटी का एक साइंटिफिक नाम भी है, जिसका नाम है सिवक थॉर्न। बर्फीली पहाड़ों में मिलती है यह रामायण वर्जित संजीवनी बूटी, जिसका साइंटिफिक नाम है सिवक थॉर्न। लेह के वैज्ञानिक संस्थानों के शोध में साबित हुआ कि संजीवनी में दर्शाए गए सभी औषधि गुण इस पौधे में मौजूद हैं। यानी वैज्ञानिक भी इसको यह साबित कर चुके हैं कि यह जो पौधा है संजीवनी बूटी सिवक थॉर्न, इसमें औषधि वाले जितने भी गुण हैं यह इसमें पाए जाते हैं। गाइस, चौंकाने वाला विषय तो यह है कि यह पौधा लेह लद्दाख के बर्फीली पहाड़ों में ही पाया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देश विदेश में जंगली पेड़ पौधों पर रिसर्च करने वाले करीब करीब 50 शोधकर्ताओं के अलग अलग अनुसंधान से यह साबित हुआ है कि रामायण काल में लक्ष्मण जी की जान बचाने वाला संजीवन बूटी हनुमान जी ने जो पहाड़ों से लाया था, वह बर्फीले राज्यों में पाए जाने वाला आश्चर्यजनक पौधा सिवक थॉर्न नहीं था, जो आज भी मौजूद है। शोध में यह भी स्पष्ट हो चुका है दोस्तों कि यह जादुई बूटी ऑक्सीजन से लेकर के शरीर की 7 जरूरतों को यह पूरा करने की क्षमता रखता है। सिवक थॉर्न यानी संजीवन बूटी। सिवक थॉर्न पर हुआ शोध के मुताबिक, संजीवन बूटी पे जब शोध हुआ था उसके मुताबिक इसके फल, पत्तियां, टहनियां और जड़ें तक जो होता है ये शरीर के लिए गुणकारी और लाभदायक होता है। इससे बने रसायन पे -40 डिग्री में देश की सेवा में तैनात हमारी सेना के जवानों के नियमित आहार का हिस्सा भी है यह सिवक थॉर्न संजीवन बूटी नामक पौधा। ताजुब करने वाली बात है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रसिया ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जब उसने अंतरिक्ष पे अपना मिशन भेजा था, उस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो अंतरिक्ष में विकिरणों, जो वहाँ का वहाँ का जो वातावरण है अंतरिक्ष का, उससे लड़ने के लिए इसी सिवक थॉर्न संजीवन बूटी को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को रसिया ने सेवन करने के लिए दिया था। लगभग आपको बता दें कि 40 से 50% सिवक थॉर्न की फल, पत्ती, फूल, टहनी जो भी है, लोग उसका सेवन किया करते थे अंतरिक्ष यात्री रसिया के। अब उसके बाद यह बताते हैं, लेह में जो होता है, लेह लद्दाख जो है, कार्यरत देश के कई वैज्ञानिक संस्थानों जैसे काजरी, बिहार, सोवारिगपा के अनुसंधानों से ये सब नाम हैं, जो संस्थान हैं जो कि रिसर्च करने वाले, उनका ये नाम है। काजरी, डिहार, सोवारिगपा के अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि सिवक थॉर्न में संजीवनी में दर्शाए गए सभी औषधि गुण मौजूद हैं। इनके द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट वर्ल्ड रिसर्च जर्नल में प्रकाशित होने जा रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सिवक थॉर्न की कंटीली झाड़ी हिमालय की 8 प्रमुख नदियों जैसे लाहौल, स्पीति, चंगथांग, सिंधु, ध्रुवा, दरस, सुरु और जांस्कर के किनारे बहुतायात में उगती है। ये जो 10 नदी है लेह के, यहाँ उसके नदी के किनारे यह जो सिवक थॉर्न संजीवन बूटी पौधा है, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में उगता है और पाया जाता है।
शोध में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वाल्मीकि रामायण में संजीवनी बूटी के रूप में चर्चा में आई इस जड़ी के औषधि उपयोग में हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन चीन, भूटान व रूस जैसे देश ने इस पर हमसे पहले काम करना शुरू कर दिया और लद्दाख, कश्मीर व भूटान में आज भी इस पौधे का 60% इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मतलब 100% में 60% बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे हैं, 40% ही कर पा रहे हैं। अब लद्दाख सरकार इस पौधे पर लगने वाली नारंगी बेरी 80 रुपए किले में खरीद रही है, तो पत्तियां उबाल कर चाय भी पी जाने लगी है, जो ऑक्सीजन स्तर को क्या करती है, बढ़ाती है। आयुर्वेदिक जागरूकता के अभाव में शरीर में जान फूंकने वाली ये औषधि अभी तक इन ठंडे प्रदेशों की सीमाएं लांघ नहीं पाई है दोस्तों। अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया मिशन में इस जड़ी की बड़े पैमाने पर खेती की योजना बना रखी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीवन रक्षक जड़ी का हिंदी इंडियन नाम भी हम नहीं रख पाए। जब पहाड़ -40 डिग्री पारा झेल रहे होते हैं, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसमें भी सीबक थॉर्न एकमात्र पौधा है जिसकी पत्तियां लहलहाती हैं, हरा भरा दिखती हैं। इसमें तो जरूर खासियत है, तभी ऐसा हो रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन इस सीबक थॉर्न संजीवन बूटी के पौधे में पाया जाता है। सोचने वाली बात है। गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 का प्राकृतिक स्रोत है। 190 जैव सक्रिय पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य स्रोत है सीबक थॉर्न में। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन भी पाया जाता है इसमें। खनिजों का समृद्ध स्रोत है इसमें। Ca, Mg, PCU इत्यादि ये पाए जाते हैं इसमें। अब इसके संजीवनी के 7 गुण आपको बता देता हूं। अधिक ऊंचाई पर सारगर्भित, औषधीय, पुनर्जीवित करने में सक्षम, प्रकाश फैलाने वाला, हर हिस्से का औषधीय महत्व, पौधों में अलग सुगंध, सर्दियों में उगता है, गर्मियों में सूख जाता है। दोस्तों गाइज, हमने एक बुक से ये चीज निकाली है। बहुत ढूंढने के बाद हमने सोचा कि आज संजीवनी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, तो हमने एक बुक से ढूंढ करके ये चीज निकाली है और मैंने बुक में ही जो लिखा हुआ था मैंने आपको सुनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।